अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि वैसे तो ये खबर हम आपको बीती रात भी बता चुके हैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर, लेकिन फिर से बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बंदों के लिए छूट दे दी गई है जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज यानी सऊदी अरब के अंदर ही लगवाई हो, उसके बाद उन्होंने सफ़र किया हो, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हो, पाकिस्तान के हो, मिस्र के हो या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी जिन कंट्रीज़ को सऊदी अरब ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था डायरेक्ट ट्रैवल करने के लिए, अब उसमें थोड़ी सी राहत दे दी है। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में ली हो, वो डायरेक्ट सऊदी अरब वापस आ सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह के क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं। रास्ते में जिस तरह से लोग 14-15 दिन रुक कर आते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऐसे बहुत कम लोगों की तादाद है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो और वो सऊदी अरब फ़िलहाल वापस आना चाहते हो, क्योंकि दोनों डोज जो वैक्सीन का सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत लंबे टाइम से नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ चंद लोगों को ही फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन इससे हमें ये हिंट्स मिल जाता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कोरोना में सऊदी अरब में अभी सुधार होता जा रहा है, कोई और अच्छी न्यूज़ हमें मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब में पहले इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड वो मंजूर नहीं की जा रही थी, लेकिन काफ़ी कोशिश और टाइम के बाद में वो मंजूर कर दी गई, यानी अप्रूव उसको कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अभी फ़िलहाल सऊदी अरब ने कहा है कि जो वैक्सीन हमने खुद से लगाई है वो अगर बंदे ने लगा रखी है तो वापस आ सकता है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोविशील्ड वाले बंदों को भी सऊदी अरब में अप्रूवल मिलेगा आने के लिए डायरेक्ट, बस उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करने की और ज़रूरत है। फ़िलहाल जिन लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि फ़िलहाल तक सऊदी अरब में काम करने वाले जो अजनबी वर्कर हैं, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में, उनका जो वर्क एग्रीमेंट है, नया वर्क एग्रीमेंट जो कि 14 मार्च 2021 के बाद बना है, ऐसे वर्क एग्रीमेंट 7% तक ऑनलाइन हो गए हैं और इनके ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन करने के लिए बंदे को कुछ नहीं करना है, जो कंपनी है आपकी वो ही ऑनलाइन करेगी। और ऑनलाइन का मतलब ये है कि जो भी आप दोनों के बीच यानी कंपनी और वर्कर के बीच इत्तेफाक हुआ है, जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, वो सब गवर्नमेंट की नज़र में चला जाएगा और आगे कोई वाद विवाद होता है तो गवर्नमेंट उसमें ज़िम्मेदार बन जाएगी उसको सुलझाने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ऑनलाइन करने से कंपनी और वर्कर दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी जो कंपनीज़ हैं उनको छूट दी गई है, यानी उनको मजबूर नहीं किया गया है ऑनलाइन कराने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने खबर में सुना, सिर्फ 60% तक ही कंपनियों में वर्करों का एग्रीमेंट ऑनलाइन हो पाए, यानी 40% अभी भी ऐसी कंपनियां बाकी है जिन्होंने वर्कर के एग्रीमेंट को ऑनलाइन नहीं कराया। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कंपनियों को मजबूर किया जाएगा या कोई फ़ाइन वगैरह लगाया जाएगा, क्योंकि इससे अजनबी वर्कर के जो हक मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर जुल्म किया जाता है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कोरोना में जिस तरह से सऊदी अरब में सुधार आता जा रहा है, बीते दिन आप सुन रहे थे कि हरमैन शरीफ के अंदर जो दर्स वगैरह होते यानी लेक्चर वगैरह होते हैं इस्लामिक, वो अब ऑफलाइन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन अब देखिए दूसरी एक और छूट हरमैन मैनेजमेंट की तरफ से मिल गई है, यानी जो कुरान पाक थे वो हटा लिए गए थे, आम लोग कुरान नहीं पढ़ सकते थे, अब उनको दोबारा रखना शुरू कर दिया गया है। और बस नियम वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और सभी एसओपीज़ को फॉलो करना होगा, और जो कुरान के नुस्खे या फिर अलमारियाँ वगैरह उनको लगातार सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि नियमों में जिस तरह से नरमी बरती जा रही है उससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और कहीं न कहीं आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि मस्जिद के अंदर से जैसे कि कुरान पाक हटा लिए गए थे तो बहुत खाली-खाली सा लगता है, और अब जिस तरह से कुरान दोबारा से रखने की इजाज़त दे दी गई है, तो जो लोग कुरान पढ़ना चाहते हैं नमाज से पहले या बाद में उनको तो काफ़ी आसानी होगी ही, लेकिन मस्जिदों के अंदर जो कुरान पाक रखने से रौनक रहती है वो दोबारा से फिर से आ जाएगी। सभी प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में सौ का जो रेशियो है 90% तक करने का अमल इतवार से शुरू हो जाएगा, यानी 29 अगस्त से जिस तरह से स्कूल खुलने जा रहे हैं। और अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कि
सभी तरह की मार्केट वगैरह में सउदेशन कराते, यानी अजनबियों को हटाओ और सऊदियों को नौकरी पर लगाओ। सउदेशन का यही मतलब है। तो स्कूलों के लिए सउदेशन का 4 महीने पहले टाइम दिया गया था कि 29 अगस्त तक 90% तक सउदेशन होनी चाहिए प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि अपने फैसले पर पूरी तरह से कायम है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक दिन और खबर आई थी कि इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन शायद वो उनके अपने विचार थे। अभी यहाँ पर खबर यह है कि 29 अगस्त से जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि फैसले पर अमल आने के साथ ही सऊदी शहरियों के लिए 8,000 नौकरियां पैदा होंगी, यानी हाथों हाथ 8,000 नौकरियां पैदा होंगी, खासकर ऐसे सऊदी मर्द और औरतों के लिए जिन्होंने हाई डिग्रियां ली होंगी। जबकि आने वाले 3 सालों में सऊदियों के लिए स्कूल की लाइन में 18,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का आगे कहना है कि प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदी स्टाफ की जो कम से कम सैलरी होगी वो 5,000 रियाल, और जो नौकरी का एग्रीमेंट होगा वो 1 साल होगा मिनिमम। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, यानी किसी स्कूल में सैलरी इससे कम रखी जाती है, ये जो नौकरी का एग्रीमेंट है वो 1 साल से कम रखा जाता है, तो उस स्कूल को सउदेशन के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मनमानी की जा रही है। एक तरफ तो कहीं ऐसा लगता है कि सऊदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, जो कि तारीफ़ के काबिल है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक तरफ स्कूल अभी खुले भी नहीं, पता नहीं क्या आगे होने वाला है। और जिस तरह से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है कि किसी बच्चे में कोरोना निकल गया तो ये हो जाएगा, और आसपास वाले 10 बच्चों में कोरोना निकल गया तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो सउदेशन है, यानी अजनबी टीचर को हटाओ और सऊदी को रखो, ये वाला सिस्टम भी साथ ही चला रखा है। कम से कम इसमें तो कुछ राहत देनी चाहिए, ताकि जो हालात है वो रूटीन पर आ जाए, उसके बाद जो चाहे करना हो कर लेना था, लेकिन सब चीज़ें एक ही साथ लाकर रख दी हैं। एक स्टडी से पता चला है कि सऊदी अरब में ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई, और सऊदी अरब में तकरीबन 95% जो ग्राहक हैं वो कोरोना वायरस के शुरू होने से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना ने मिडिल ईस्ट और पूरे रीजन में ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया है। ग्राहकों ने 2020 के दौरान 12.1 अरब डॉलर ऑनलाइन खर्च की है। कॉरपोरेट ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी साइट कोर ने नई स्टडी में इस बात का खुलासा किया है। साइट कोर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और रिटेल में इसका हिस्सा 42% है। तो ये तो स्टडी की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक आपको लाइव एग्जांपल ये बता दें कि कोरोना आने से पहले अमेज़ोन, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मशहूर कंपनी अमेरिका की, ये सूक.com के साथ मिलकर काम करती थी इससे पहले, और दुबई में इसका जो बड़ा हेडक्वार्टर था वो दुबई में था। लेकिन मिडिल ईस्ट को पूरे को ही ये कवर करते थे, लेकिन कोरोना जैसे ही शुरू होता है और अमेज़ोन ने देखा कि ये मार्केट में अपने पैर पसारने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो फ़ौरन ही अमेज़ोन सऊदी अरब की मार्केट में कूद पड़ा। और फिलहाल आपको देखने को मिल सकता है कि अमेज़ोन सेपरेट, यानी इंडिपेंडेंट तरीके से सऊदी अरब में काम कर रहा है, और सिर्फ काम ही नहीं कर रहा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 353, जबकि नई रिकवरी 456 रिकॉर्ड पर आई है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की जो खबर है वो 7 है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,497 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद कम होकर 4,377 रह गई, जिनमें से 1,108 क्रिटिकल केस, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,42,707 है, जिनमें से 5,29,833 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की मैनेजमेंट ने उम्रा और ज़ियारत के लिए आने वालों के स्वागत की तैयारियां तेज़ कर दी है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक मस्जिद नबी की मैनेजमेंट ने कहा कि ज़ियारत और नमाज वाली जगहों को सैनिटाइजिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। नमाजी और ज़ायरीन की सलामती के लिए सफाई, धुलाई और सैनिटाइजिंग के लिए स्पेशल इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मस्जिद नबी के सहनों और नमाज वाली जगहों को सैनिटाइजिंग नई मशीनों के जरिए की जा रही है। सैनिटाइजिंग में वायरस को मारने के लिए बेहतरीन केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि फर्श और दरवाज़ों वगैरह को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। सऊदी अरब की राजधानी राज में पुलिस ने नई बनने वाली बिल्डिंगों से सरिया और बिजली की केबल चोरी करने वाले एक अजनबी गिरोह को गिरफ्तार किया है। और अजीब बात यह है कि चोरी की वारदात करने के लिए कार भी चोरी की ही इस्तेमाल किया करते थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल क्रेदिस का कहना है कि
हिरासत में लिए गए गिरोह का संबंध बांग्लादेश से है। इनमें एक सीरिया का बंदा भी शामिल है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि मुलजिमों की तादाद 5 है और ये सब गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहते थे। इनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि मुलजिमों को हिरासत में लेकर शुरुआती पूछताछ की कार्रवाई के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बात करेंगे मौसम की, तो सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार यानी 25 अगस्त को सऊदी अरब के 4 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की उम्मीद है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जाजा, नसीर, बाह और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों पर भी तेज़ हवाएं चलेंगी। बारिश कहीं मूसलाधार और कहीं मध्यम दर्जे की होगी। मौसम विभाग का कहना है कि नजरान, रियाज और मदीना मुनव्वरा के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि बुध को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड अलहसा और दम्माम में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सूदा में रहेगा। ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। इस खबर में आपको कुछ बताएंगे तो नहीं, लेकिन दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए कि सऊदी अरब में 100 सालों के अंदर क्या कुछ बदला है। तस्वीरें सऊदी अरब से अलग अलग इलाकों से ली गई है, लेकिन ये तस्वीरें खासकर रेगिस्तानी इलाकों की, जहाँ पर रेत ज़्यादा होता है। तो तस्वीरों में देखिए आप, जैसे कि पहली तस्वीर है 1914 का एक सीन देखिए, ऊपर ब्लैक एंड वाइट, उसके नीचे 2020 में कितना बदल गया है सऊदी अरब। दूसरी तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा 1917 में कैसा व्यू था, और फिर सेम इसी जगह का 2021 में व्यू देखिए। तीसरी तस्वीर में देखिए 1914 में क्या सीन है और 2020 में क्या कुछ बदलाव आ गया है। साथ ही आखिरी तस्वीर में देखिए 1914 में कैसा था और 2020 में कैसा हो गया है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।